पूर्व में प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष रहे एवं पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, हम सभी को संबोधित करेंगे। मैं इनके साथ सुदीप जी मीडिया के प्रभारी हैं और मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष सुनील जी और अनूप वैद्य जी बैठे हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी से कि आज का विषय रखें। भारतीय जनता पार्टी के इस वार्ता में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा के इस चुनाव के दौर में आज मैं केवल मात्र जो है वो शिमला संसदीय क्षेत्र से संबंधित एक विषय पर जो है वो आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। हर सांसद को सांसद निधि मिलती है, MP लैड्स जिसको कहते हैं, सांसद लोकल एरिया के कामकाज के लिए जो है फंड। ये पहली बार 1990 के बाद जब बीजेपी के समर्थन से जनता दल की सरकार थी उस वक्त शुरू हुआ था। तब 1 करोड़ रुपया साल का मिलता था, फिर 2 करोड़ हुआ, अब ये 5 करोड़ साल का मिलता है। और शिमला लोकसभा क्षेत्र को सबसे अधिक बार लोकसभा में रिप्रेजेंट किया है शिमला क्षेत्र से श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी जी ने। वो 6 बार जो है सांसद रहे यहाँ से, लेकिन उनका एक तकिया कलाम जो है वो आज भी चलता है कि जीतेगा तो सुल्तानपुरी, हारेगा तो वीरभद्र सिंह। और अब उन्हीं के सुपुत्र विनोद सुल्तानपुरी जी जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि कृष्णदत्त सुल्तानपुरी जी ने अपने कार्यकाल में कहां कहां कितना पैसा सांसद निधि का दिया। क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं है प्रदेश में कि उन्होंने कहां खर्चा और अपने विवेक से कहीं पैसा दिया हो। पहली बार जब HBC के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी की मदद से धनीराम शांडिल जी जो हैं वो सांसद बने थे, तब यहां पर लोगों को पता चला कि MP लैड जो है वो होता है। और उसके बाद एक बार बीजेपी के समर्थन से HBC और फिर 2 बार वीरेंद्र कश्यप जी और 1 बार सुरेश कश्यप जी इस क्षेत्र से सांसद रहे हैं। और इन दोनों ने शिमला संसदीय क्षेत्र के 3 जिलों में पॉपुलेशन और आवश्यकता के अनुसार अपने सांसद निधि का विभाजन किया है। क्योंकि एक साल में अब 5 करोड़ मिलता है, लेकिन सुरेश कश्यप जी 2019 में पहली बार सांसद बने। 2019 के बाद कोविड की महामारी के कारण सांसद निधि 2 साल बंद हो गई, किसी को भी नहीं मिली। उस वक्त योजना बंद, फिर बाद में जो है वो जब कोविड कम हुआ तो दोबारा से उसको प्रारंभ किया गया। इस कार्यकाल में 19 करोड़
30,45,875 हम दे रहे हैं ना पैसे, ये आपको जो है वो फिगर्स दे देंगे। ये पैसा जो है सांसद निधि का खर्च हुआ है, जो रिकॉर्ड होता है ये डीसी के पास आता है। उनका नोडल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिरमौर है, डीसी सिरमौर। वो तो चिट्ठी देते हैं, सांसद सिर्फ चिट्ठी देता है, उसका जो है वो एस्टिमेट वगैरह डीसी को बनवाना होता है। ये पैसा जो है खर्च किया गया इस पीरियड में। ये जितना मिलना था कोविड के उससे ज़्यादा खर्चा किया है। वो स्पेशल जो है वो जो वहाँ पर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो इस एमपीलैट को जो है वो मैनेज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ स्पेशल एफर्ट्स से जो है उन्होंने पैसा लिया। तब ये जो है वो, क्योंकि वो स्कीम्स रिकमेंड कर चुके थे, इसलिए ये पैसा जो है वो उससे ज़्यादा मिला है, जो कायदे से जो है इतना पैसा नहीं आना चाहिए था, क्योंकि 2 साल जो है वो दिया नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और जिलों में भी जो है ये बराबर बांटा गया है। शिमला जिला में 7,26,65,000 पॉपुलेशन के हिसाब से 7 कंस्टिट्यूंसीज हैं। सोलन जिला में 5,44,47,875 और सिरमौर में 6,59,33,000 की राशि जो है दी है। मतलब पॉपुलेशन और जहां रिक्वायरमेंट होती है वो विवेक के अनुसार खर्च करना होता है सांसद को, उसके हिसाब से जो है इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और इसका ब्रेकअप जो है मैं आपको कंस्टिट्यूंसी वाइज भी दे रहा हूं। पूरे के पूरे जो है पोंटा से लेकर के रोहड़ू तक तीनों जिलों की सभी विधानसभा कंस्टिट्यूंसीज जो हैं उसमें सांसद निधि जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और वो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, नोडल डिस्ट्रिक्ट इनका सिरमौर है, वहाँ से आएगा वो शिमला के डीसी को आएगा, शिमला का डीसी आगे जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती है, चाहे वो बीडीओ हो, पंचायत हो या कोई कमेटी बना करके दें, इस तरह की जो है वो उनको वो दिया गया है। और उसका बाकायदा ऑडिट जो है वो अकाउंटेंट जनरल के द्वारा जो है वो किया जाता है। ये पैसा सबको जो है वो मिला है। आज जो है वो कांग्रेस के कुछ चुटभैया नेता जो है वो पूछ रहे हैं कि जी ये कहाँ गए, इन्होंने कोई सांसद निधि नहीं दी। ये सांसद निधि तो आपके जो एमपी हैं उनकी तो खर्ची नहीं होती थी, उनको पता भी नहीं होता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, वरना आप पूछ सकते थे केडी सुल्तानपुर से कि उनको पता है कि कहाँ दिया उनका पैसा, किसने दिया, वो उनको ही नहीं पता होता था। नहीं तो 1 करोड़ भी बहुत होता है। मैं भी सांसद रहा हूँ, मैं 2 करोड़ उस वक्त मिलता था। हिमाचल प्रदेश का जो है वो कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं जहाँ नहीं दिया हो। वीरभद्र सिंह जी को और कौल सिंह ठाकुर जी, वो कांग्रेस के नेता थे, उनको भी मैंने सांसद निधि से पैसा दिया था। इसलिए ये सब एमपीज जो है वो बाकायदा उसका करते हैं। सुरेश कश्यप जी ने प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जितना पैसा मिला उनको, उससे जो है ओवर एंड अबव जो है वो उन्होंने पैसा जो है वो इसको खर्च किया है। और 100% खर्चा हुआ है। सबसे बड़ा है कि सांसद जो है वो खर्च नहीं करते, चिट्ठियां ही नहीं लिखते, पैसा नहीं देते हैं, लेकिन इसमें 100% जो है वो पैसा उनका खर्च हुआ है। लेकिन उनके सांसदों का जो है वो पैसा नहीं खर्च। उनके तो प्रदेश अध्यक्ष है, जो सांसद स्वयं भी हैं मंडी से, वो तो कहते थे सांसद निधि से जो है वो सांसद निधि से तो विकास हो नहीं सकता था। बाकी तो सरकार ने कुछ दिया नहीं उनको, प्रदेश सरकार ने, जो उनकी अपने सांसद कहती हैं। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ यही नहीं, साथ में मैंने जो है वो आप इसमें जो उन्होंने बाकी काम भी हुए हैं। यहाँ पर शिमला में स्मार्ट सिटी का काम हुआ है 750 करोड़ रुपए का, जो 1000 करोड़ रुपए में का होना था। लेकिन क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो पैसा
जो 50% देना था वो नहीं दे सकती थी। फिर मैंने स्पेशल जो है वो 90-10 में किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें किया कि भी हम 500 करोड़ ही देंगे, स्टेट गवर्नमेंट उसमें 10% दे दे। वो जब पैसा कम देगी स्टेट गवर्नमेंट तो कम होगा, लेकिन ये सारा इसमें स्मार्ट सिटी शिमला को डिक्लेयर हो। सुरेश कश्यप जी का भी इसमें जो है विशेष रोल है, क्योंकि पहली बार जो है वो शिमला को नहीं मिला था, तब यहाँ पर CPIM कॉरपोरेशन में थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन सेकंड टाइम जो है वो हमने थर्ड राउंड में स्मार्ट सिटी जो है वो शिमला को मिली, उसमें सुरेश कश्यप जी जो है वो MLA थे तब यहाँ के, और वीरेंद्र कश्यप जी हमारे MP थे। वो भी उन कमेटियों में जो यहाँ से गई थी उसमें शामिल थे, और ये पैसा लाने में और 90-10 करने में जो है सुरेश कश्यप जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है वो IIM धौला कुआं जिला सिरमौर में बना है, जिसमें 309 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार ने स्वीकृत करके वहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ये इनके कार्यकाल में हुआ है, सुरेश कश्यप जी के कार्यकाल में। इसी तरह से जो है वो नाहन के भवन का जो है वो भवन निर्माण करने के लिए 370 करोड़ रुपया, क्योंकि इनिशियल मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया था, जिसमें जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। सुरेश कश्यप जी के कारण जो है वो 370 करोड़ रुपया जो है वो मेडिकल कॉलेज का जो नाहन में भवन बना है उसके लिए स्वीकृत कराया। रेणुका बिजली डैम जो है वो पता नहीं कितने सालों से चल रहा था, कभी समझौता नहीं होता था, कभी बात नहीं होती थी, कोई काम नहीं होता था, पैसा नहीं मिलता था। उसकी भी जो है वो स्वीकृति जो है वो जो 6,946 करोड़ का बनना है, उसमें भी जो है वो MP जो है वो सुरेश कश्यप जी के कार्यकाल में हुआ है। प्रदेश में सरकार जो है BJP की थी। इसी तरह से जो है वो ग्रीन कॉरिडोर वाली जो है वो NH 707 है, जो पोंटा साहिब, राजगढ़, शिलाई और हाटकोटी तक जाएगी। हम भी गए हैं उस रोड से, बहुत बार जाते हैं, क्योंकि जब खड़ा पत्थर बंद हो जाता है तो उस रोड से जाना पड़ता था, लेकिन उसमें जो है बंद हो जाती थी, चलती नहीं थी। इसको जो है वो आज काम जो वहाँ पर हो रहा है और वो सड़क बनकर के तैयार होगी NH के रूप में, ये सुरेश कश्यप जी की जो है विशेष एफर्ट्स के कारण जो है वो हुआ है। इसी प्रकार से जो है वो बहुत सारी स्कीम्स हैं जो मैंने साथ में दी हैं, लेकिन इसी क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस का जो है वो नालागढ़ में जो है वो आपका जो है सेंटर बन रहा है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए का जो है वो काम होगा। और ये मेडिकल डिवाइस का जो बना है अपना पार्क, ये चाइना में जो है जो बेसिक जो चीज़ें चाहिए होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, वो चाइना में बनती थी, वहाँ से जो है वो बदल करके हिंदुस्तान में आए। इसलिए 3 पार्क जो है सारे देश में सक्रिय हुए, जिसमें एक जो है वो हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में बन रहा है। अब इसका जो है वो ये बनवाते हैं नहीं बनवाते हैं, लाभ होता है हिमाचल प्रदेश की जनता को, ये आज की सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन केंद्रीय सरकार ने सैंक्शन कराया और सुरेश कश्यप जी MP थे, वो जब यहाँ से मुख्यमंत्री या दूसरे लोग जाते थे तो MP जो है वो उसमें परसू करने का काम जो है वो लोकल MP का होता था, वो करते रहे हैं और नालागढ़ के विशेष एफर्ट्स किए। नहीं तो बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों में भी जो है वो इसको ले जाने की जो है कोशिश हो रही। इसी प्रकार से जो है चंडीगढ़ बद्दी की रेलवे लाइन, कांग्रेस के टाइम जो है वो हिमाचल प्रदेश में 1 इंच कोई रेलवे लाइन नहीं बनी है। आज तो जो है वो चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन भी बन रही है। आज अब जो है वो बेरी वाली जो है ऊना से वो भी रेलवे लाइन बन रही है। और इसके साथ साथ जो है वो 1973 में जो ललित नारायण मिश्रा जब रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने शिलान्यास किया था नंगल तलवाड़ा रेलवे लाइन का, वो भी वहाँ शिलान्यास ही रहा था।
उसको भी जो है वो आज बन करके जो है आगे जा रही है, और जिसमें वंदे भारत जैसी जो है ट्रेन चलती हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों का जो है वो के कारण जो है वो आज हो रहा है वहाँ पर। और शिमला क्षेत्र में सुन्नी का में पावर प्रोजेक्ट का काम है जो 382 मेगावाट का है, करोड़ों रुपए का काम हो रहे हैं इसमें। परमाणु शिमला की 4 लेन का काम है, फिर चंडीगढ़ बद्दी 4 लेन का काम है। ऐसे जो है वो नेकों काम जो है वो, यहाँ तक कि एक जो ठियोग बाईपास था उसको नहीं बना सके, ये अनेकों वर्षों तक ये रिप्रेजेंट करते रहे हैं ठियोग को, लेकिन कंजेशन के कारण ऊपर नीचे जो है जा नहीं सकते थे। वो ठियोग बाईपास भी जो है वो सुरेश कश्यप जी के एफर्ट्स के कारण, क्योंकि वो NH का पैसा सारा सेंटर से आया है, लास्ट में फंस गया था वो, तब जो है उसके लिए पैसा स्पेशल सेंटर से सैंक्शन करवाने में जो है सुरेश कश्यप जी का विशेष योगदान रहा है। ये सारे के सारे इस तरह के जो काम हैं। और क्योंकि सुरेश कश्यप जो है वो काम इसलिए करा सकते थे, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार के कारण ये प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के लिए और खास करके शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए जो है सैंक्शन होते रहे हुए हैं। लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल था इसलिए इसका प्रचार नहीं होगा। आज जो है दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये उसके लिए इनको अपना जो है वो पहले ट्रैक रिकॉर्ड जो है बताना चाहिए। मैं कहा है कि वो बताएं ज़रा कहाँ पर उन्होंने, अगर उनको जो है वो 98 तक तो सांसद रहे हैं, उस पीरियड में उनको 1 करोड़ 1 साल का मिलता था, तो इतने पीरियड में कितना मिला उनको और कहाँ खर्च किया, किस प्रोजेक्ट पर खर्च किया, उनको स्वयं को भी पता नहीं होता था। मैं समझता हूं कि यहाँ पर केवल मात्र जो है ये जो चुनाव है, ये आज जो है वो देश भर में जो है वो इतने मुद्दे हैं जिस पर चर्चा कभी और दिन मैं आपसे करूँगा मैनिफेस्टो के ऊपर। लेकिन आज तो मोदी की गारंटी और इनके जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो इनका न्याय पत्र, और डेली जो है वो कोई नई नई चीज़ें, सैम पित्रोदा जैसे लोग जो हैं वो बाजार में जो है वो ला रहे हैं, उससे जो है इनकी बौखलाहट भी नज़र आती है और उसी से जो है वो इनकी मंशाएं भी नज़र आती हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के सबका विकास सबका साथ का जो सिद्धांत है उसके ऊपर काम करते हुए, और विकास के ऊपर जो है वो पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में जो है वो चुनाव विकास के नाम पर होंगे और विकास जो है सरकारें कराएंगी, और MPs जो है वो उनको टोस पर रखते हैं। उनको जो है वो जब संसद का सत्र होता है उसके बाद उनको जो है डायरेक्ट अपने कंस्टिट्यूंसी में जा करके जो है वो सारे कामों की जो है वो समीक्षाएं करनी पड़ती हैं और उसको काम कराना पड़ता है। उसके अंतर्गत ये सारे काम जो जाए गए हैं वो बताए, और साथ में सांसद निधि का जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना मिला उससे ज़्यादा पैसा ले आया और उसको जो है वो सब जगह बांटा है। और ये कोई सिर्फ ज़बानी बोलने की बात नहीं है, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। सभी DCs जो हैं, तीनों ज़िलों के DCs के पास जो है वो प्लानिंग सेल होता है, वहाँ पर जो है इसका कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। और अपने जो है नोट में हमने कंस्टिट्यूंसी वाइज जो है वो कितना पैसा खर्च हुआ है वो दिया है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ही सांसद हैं, उनसे जो है पैसा मांगते हैं या विधायक हैं, इसलिए उसमें भी इन्होंने किया है। अब रोहडू और जुब्बल कोटखाई में ज़्यादा पैसा दिया क्योंकि वहाँ हमारे विधायक नहीं थे। डॉक्टर जी की जो है वो डेथ हो गई थी, उसके बाद वहाँ जो है जो पैसा गया वो ज़्यादा गया, ठियोग में ज़्यादा गया। शिमला में क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था इसलिए यहाँ पर जो है आवश्यकता कम थी, और रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर जो है सांसद निधि की जिस तरह के काम के लिए दी जाती है उसमें कम होती है। तो प्रॉपर मतलब ढंग से जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये कंपैरिजन जो है वो इनके
सांसद में और हमारे सांसद में जो है वो आप देख सकते हैं। और इतना ही मुझे जो है वो सिर्फ उसमें कहना था आपको कुछ। कांग्रेस कह रही है 5 साल तक दर्शन नहीं हुए सांसद के, आप तो सांसद निधि का सवाल नहीं, उठा रहे हैं। कांग्रेस ये मैं बता रहा हूँ ना, ये तो रिकॉर्ड है। कांग्रेस कह रही है कि दर्शन नहीं हुए। ये तो प्रदेश अध्यक्ष थे। हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां ये नहीं गए। जहां पर जयराम ठाकुर जी जाते थे ये भी जाते थे, जहां हम जाते थे ये भी जाते थे, जहां एमएलए जाता था वहां ये भी जाते थे। ये अपने विधानसभा क्षेत्र के अतिरिक्त पूरे प्रदेश में भी घूमते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो मैंने बताया ना, जो उनके सांसद जो यहां रहे हैं, वो तो दिल्ली की किस कोठी में किस कमरे में रहते थे, इसके अलावा कोई पता नहीं है किसी को। हमें ज्यादा ना मेरे को बुलवाइए उस पर। कांग्रेस प्रभारी कह रहे हैं कि 900 पंचायतों में से कौन सा, जो बीजेपी में आ गया या अभी कांग्रेस में ही है? शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कह रहे हैं, जो शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी है, कि 900 पंचायतों में से 450 पंचायतें ऐसी है जहां पर एक भी पैसा नहीं गया है। और जो देखिए, रोहित ठाकुर जी और आपका प्रश्न और मेरा उत्तर कोई मायने नहीं रखता है। जितना पैसा आया है उतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये डिप्टी कमिश्नर नाहन, सोलन और शिमला का रिकॉर्ड बताता है। अब वो किस किस पंचायत में गया है वो देख लें। मैंने कंस्टिट्यूंसी वाइज दिया है ब्यौरा, कंस्टिट्यूंसी वाइज ब्यौरा दिया। अब एक एक पंचायत को आप अगर देने लगे और कितना बनेगा, कितनी पंचायतें हैं इसमें, इसलिए जहां पर गया, जहां टूर हुआ, जहां जरूरत पड़ी, वहां के लोगों ने, पंचायत प्रतिनिधियों ने मांगा, उसी हिसाब से पैसा देता है। कई जगह जो है वो वहां के एमएलए पैसा दे देते थे, इसलिए जो है वहां पर उसके कारण खर्चा हुआ होगा। सभी के लिए चाय